जो अवैध पीजी चल रहे हैं, जिसमें जो है कोई परमिशन नहीं है पीडब्ल्यूडी की और जो है आपका एमसीडी की, उसके बावजूद पीजी चल रहे हैं। कि इन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो और आज हम जंतर मंतर जाएंगे और फिर उसके बाद गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे और इनके विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई है वो प्रशासन करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं N24 न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ खुशी। अभी मेरी मौजूदगी जो है वो राजधानी दिल्ली के खानपुर बाजार में है और यहाँ पर जो है आज आप मेरे पीछे अगर तस्वीरों में देखें तो बजरंग वाहिनी दल की तरफ से जो है पैदल यात्रा कानपुर से जंतर मंतर तक निकाली गई। देखिए, दरअसल पूरा मामला इस तरीके से है कि पूरी दिल्ली में जो है अवैध पीजी, चाहे वो अवैध पीजी हो, पीजी के बेसमेंट में पीजी खोलना हो या बेसमेंट में कोई काम हो या फिर जो प्रशासन, जैसा कि यहाँ के लोगों द्वारा लगाया गया कि प्रशासन व्यवस्था के द्वारा जो है भ्रष्टाचार को अंजाम देना हो, बेजो पुलिस करो, तमाम को लेकर आज राजीव तक पैदल यात्रा निकालने की बात थी, लेकिन यहाँ पर जो है तमाम लोग मौजूद हुए। लेकिन इस तरह बजरंग वाहिनी दल की तरफ से जो है ये यात्रा ली गई। अब क्या कुछ यात्रा में हुआ, क्या कुछ बजरंग दल के लोगों ने कहा, सारी बातें हम उनसे जुड़कर जानेंगे। तो उनसे जुड़ते और जानते हैं कि बजरंग वाहिनी दल के जो लोग हैं वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। हम अपने यहाँ कार्यालय से कानपुर टी पॉइंट और वहाँ से सीधा हम जंतर मंतर पर जाएंगे और जो हमारा मेमोरेंडम है हम उनको अमित शाह जी को ज्ञापन देंगे कि इस तरीके से यहाँ नेपसराय थाने में अवैध तरीके से कुछ पुलिस वाले उगाही करते हैं, अवैध पीजी चल रहे हैं, चोरी की बिजलियां चलती हैं। इनके खिलाफ हमने 2023 से लगातार कंटिन्यू कंप्लेंट दे रहे हैं पर आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और यहाँ पर जो है ऐसा भी है कि अगर आपको रोक दिया जाता है या आपकी नहीं पूरी हो पाती जंतर मंतर तक यात्रा, तो अगला कदम आपका। दरअसल इनका काम है रमी, मैं खुद डीसीपी नई दिल्ली, एसीपी नई दिल्ली और जंतर मंतर के एरिया में सारे में मिल के आया था, मीटिंग करके आया था। उन्होंने कहा ठीक है आप शांतिपूर्वक करेंगे तो आपके पास परमिशन है, और वो क्या अभी भी फोन पर ये बोलते हैं कि आपके पास परमिशन है, पर साउथ वाले बोलते हैं कि हमें कोई इतला नहीं दी गई है। मतलब अलग-अलग ये महकमे में ही अभी दो तरह की बातें चल रही है। इनका महकमा ही एक दूसरे को टॉर्च करता है। अगला कदम आपका क्या होगा अगर हमारी इस कार्रवाई पर इन्होंने ठोस कदम उठाया और जो अवैध तरीके से पीजी चला रहे हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तो ठीक है, अन्यथा फिर हम आगे चक्का जाम करेंगे और जब पब्लिक को परेशान होना ही पड़ेगा उससे। यहाँ से लेकर और जंतर मंतर तक जो है अपना पद यात्रा निकाल रहे हैं और हमारा जो मुद्दा है वो जो अवैध पीजी साउथ दिल्ली में चले हुए हैं बेसमेंट में, पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, पालम में, विवेक विहार में बहुत से लोग मर गए, लेकिन और अब साउथ दिल्ली में जो है बेसमेंट में पीजी चल रहे हैं और ये लोग जो यहाँ के नेपसराय थाने से हैं इनको बैठकर चलवा रहे हैं। और हमारी यही मांग है कि इन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो और आज हम जंतर मंतर जाएंगे और फिर उसके बाद गृह मंत्री जी को ज्ञापन सौंपेंगे और इनके विरुद्ध जो भी उचित कार्रवाई है वो प्रशासन करे। हमने कंप्लेन विजिलेंस को भी की है लेकिन फाइलें दबा दी गई है और इस प्रकार की जो घटना है वो दिल्ली में पहले भी हो चुकी है, बहुत से लोगों की जान जा चुकी है और फिर भी प्रशासन मौन है। और इस चीज को लेकर भी कि आज जो ये अधिकारी हैं इनको बचाने के लिए भी सभी अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपना पुरजोर लगा रहे हैं और आज हमें भी रोक दिया गया है, अभी जाने के लिए हमें भी रोका जा रहा है, तो लेकिन हम मानेंगे नहीं और जंतर मंतर जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। पैदल मार्च निकल रहा है यहाँ से जंतर मंतर तक और इसका विषय ये है कि जो अवैध पीजी चल रहे हैं, जिसमें जो है कोई परमिशन नहीं है पीडब्ल्यूडी की और जो है आपका एमसीडी की, उसके बावजूद पीजी चल रहे हैं। पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और कंप्लेंट की जाती है तो कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं जो गलत जांच रिपोर्ट बना रहे हैं और जांच को जो है उच्च पदाधिकारी तक पहुंचने ही नहीं देते, उससे न्यायालय को भी जो है गुमराह कर रहे हैं। विजिलेंस में भी हमने कई बार जो है शिकायतें दर्ज की हैं, वहां से फाइल आती है तो यहाँ दबा दी जाती है। हम चाहते हैं जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी हैं, भ्रष्ट सब नहीं, केवल भ्रष्ट जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उन्हें सस्पेंड किया जाए। क्या लगता है कि लोगों की वजह से पदाधिकारियों को हिम्मत मिलती है और वो ऐसे कामों को और बढ़ावा देते हैं? देखिए क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट है इस तरह के, चाहे वो थाना हो गया या एमसीडी हो गया या पीडब्ल्यूडी का, कुछ कर्मचारी इनसे मिले हुए होते हैं जिनकी साठगांठ से सारे काम होते हैं।
देखिए, अभी आपने तस्वीरों में देखा किस तरीके से बजरंग वाहिनी दल के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि कितनी ज्यादा जो है यहाँ अवैध रूप से सारे काम हो रहे हैं, चाहे वो पीजी में काम हो या दस्तावेजों को लीक करना हो। तो उनकी बस इतनी मांग है, ये जो भ्रष्टाचार पुलिस कर्मी है, ये जो भ्रष्टाचार जितने भी है, सभी नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचारी जो पुलिस कर्मी है उन पर जो है संज्ञान लिया जाए। जितनी भी घटनाएं हो रही है दिल्ली में कुछ दिनों से, कुछ समय पहले से, जैसे कि वो पालम की घटना हो जिसमें बेस में आग लग गई, या फिर वो जो है स्टूडेंट्स जो बेसमेंट में ही जिनकी जान चली गई, जितनी भी घटनाएं हैं ऐसी घटना ना देखी जाए। और साथ ही साथ उनकी भी मांगे कि भ्रष्टाचारी जो भी है उन पर संज्ञान लिया जाए। फिलहाल आपने देखा तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों को दस्तावेज सौंप दिए गए, उनसे बातचीत की गई कि इन मामलों पर संज्ञान लिया जाए। उनकी यात्रा यहाँ से राजीव चौक तक नहीं जा पाई, यहीं पर यात्रा को स्थगित कर दिया गया और आगे की कार्रवाई करने की बात की गई है। तो आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है वो देखने का मुद्दा होगा। और फिलहाल पुलिस कर्मी जो है इनके तमाम मुद्दे पर, तमाम तथ्यों पर जो है जांच कर रही है। तो आपने पूरी खबर देखी, पूरी खबर देखने पर आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। इस पूरे खबर को लेकर ऐसी जो भी चीजें होती है, जो भी अवैध होता है, आपने क्या कुछ इस पर अपना एक्सपीरियंस किया है, जरूर शेयर करें। आप देख रहे थे NN24 न्यूज, मैं खुशी दिल्ली से। NN न्यूज ऐप आ गया प्ले स्टोर पर। ब्रेकिंग न्यूज, भरोसेमंद अपडेट अब सीधे आपके मोबाइल पर। अभी डाउनलोड करें।